ठीक करेंगे, 1-2 महीने बाद फिर से आपके बिल बिजली के जीरो आने लगेंगे, जीरो आने लगेंगे। अब यहां पे खड़े कितने लोगों को पता है भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है, बड़े बड़े 20 राज्यों में सरकार है देश में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ऐसे कई कई, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, इतने बड़े बड़े राज्यों में सरकारें हैं। आप हम इस सभी के रिश्तेदार रहते हैं। मैं खुद यूपी से हूं, कोई बिहार से है, कोई पंजाब से, एक तो कोई है। किस किस के रिश्तेदार ये कहते हैं कि उनके राज्य में फ्री बिजली मिलती है और 24 घंटे बिजली मिलती है? कहते हैं जी आपके रिश्तेदार, आप कहते हैं? है कोई आपके गांव में जो ये बताता हो 24 घंटे बिजली आती है वहां पे फ्री आती है जी? आती है, बोलते रिश्तेदार? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि सिर्फ दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार है जहां पे फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली और बिना पावर कट के बिजली आती है। याद करिए 10 साल पहले का समय जब 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगा करते थे। हम सभी लोग पसीने में तरबतर, पसीनों में तरबतर अपना वक्त गुजारा करते थे। वो वक्त जा चुका है। अब केजरीवाल सरकार के द्वारा आपको फ्री की बिजली, 24 घंटे बिजली मिलती है। अब ये थी पहली रेवड़ी। अब मैं दूसरी रेवड़ी के बारे में बात करूंगा आपसे। आइए बहन जी, दूसरी रेवड़ी है फ्री पानी। केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए पानी फ्री कर दिया, ये तो पुण्य का काम है। लेकिन अभी जब केजरीवाल जी जेल चले गए तो बीजेपी वालों ने एलजी के साथ गड़बड़ कर आपके पानी के बिल बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर भेजे हैं। हाथ खड़े करके बताइए किस किस के पानी के बिल बढ़े हुए आए हैं? बहुत ज्यादा पानी के बिल आए हैं बहन जी। बताओ जी, यहाँ से कोई बोल रहा था पानी का बिल बढ़ा हुआ है, कोई बोल रहा था अभी। आया जी पानी का बिल बढ़ा हुआ? आया जी? हाँ जी आए, पानी का बिल बढ़ा हुआ? बहन जी आप बताएंगी। माता जी नहीं आया जी बढ़ा हुआ? पानी का बिल बढ़ा हुआ? पानी का बिल बढ़ते ही नहीं आया जी? तो हाथ खड़े करेंगे बहन जी, बताना पड़ेगा हमें। चर्चा हो रही है, चर्चा आया ना जी। अब आपको एक संदेश देना चाहता हूँ केजरीवाल जी का। केजरीवाल जी का संदेश बहुत गौर से सुनेंगे सभी। आपको ये पानी के बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है। केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि आपके ये बड़े हुए गलत पानी के बिल मत भरो, मत भरो। बड़े हुए पानी के बिल, इनको भरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही चुनाव के बाद दोबारा सरकार बनेगी तो केजरीवाल जी आपके सारे बिल माफ करा देंगे, सारे, किसी को भरने की जरूरत नहीं है। अब तीसरी रेवड़ी, अब मैं आपसे तीसरी रेवड़ी के बारे में बताना चाहता हूं बहन जी। यहाँ पे से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ा करते हैं? आपके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में? आप भी पढ़ते हैं? हाँ जी बच्चे, कितने बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में? आपके पढ़ते हैं? यस 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 यस। अब आपको मैं गौर से सुनिएगा क्या बताने जा रहा हूं। बीजेपी वाले कहते हैं सरकारी स्कूल इतने अच्छे करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है सरकारी स्कूल इतने अच्छे करने की? इन पर पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? जी ये मैं नहीं बोल रहा, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, ये मैं पढ़कर बता रहा हूं। इन पे पर पैसा बर्बाद क्यों किया जा रहा है? गरीबों के बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देने की क्या जरूरत है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होने चाहिए? होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाथ खड़े करके बताएंगे अगर होने चाहिए। होने चाहिए? होने चाहिए। बाबूजी कह रहे हैं होने चाहिए। क्या गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए ना बच्चे? मिलनी चाहिए। माता जी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, यही तीसरी रेवड़ी है केजरीवाल सरकार की। तीसरी सुविधा मुफ्त शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा, प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा, यही थी तीसरी रेवड़ी। अब चौथी रेवड़ी है अच्छा स्वास्थ्य। केजरीवाल जी ने अच्छे और शानदार अस्पताल बना दिए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सभी दवाइयां फ्री कर दी, सभी टेस्ट फ्री कर दिए, पूरा इलाज फ्री कर दिया। आप में से यहाँ पे कौन कौन महिलाएं, यहाँ कौन कौन लोग हैं जो अस्पताल या मोहल्ला क्लिनिक गए हैं? हाथ खड़े करके बताएंगे कौन कौन अस्पताल या मोहल्ला क्लिनिक गए हैं? गए हैं माता जी? आप भी गए हैं जी मोहल्ला क्लिनिक अस्पताल? आज तक कभी गए हैं? बहन जी आप गई हैं अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक?
अब आप ये बताएंगे वहां पे जो फ्री की दवाई और फ्री की सुविधाएं है उनके कितने पैसे लिए गए आपसे? पैसे नहीं लेते, मोबाइल नंबर आधार कार्ड। माता जी कह रही है पैसे नहीं लेते, सिर्फ मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यही है केजरीवाल सरकार की चौथी रेवड़ी, चौथी सुविधाएं, सभी का मुफ्त इलाज, फ्री टेस्ट, और जितने चाहे आपका 5 लाख की सर्जरी हो, 10 लाख का ऑपरेशन हो या 15 लाख का टेस्ट हो, सभी को मुफ्त इलाज दिल्ली में। यही है चौथी सुविधा या चौथी रेवड़ी। अब बीजेपी वाले कहते हैं दिल्ली में फ्री इलाज और फ्री दवाइयां देने की क्या जरूरत है? जरूरत है कि नहीं? है। जरूरत है कि नहीं? है ना जी? ये दर्द तो एक गरीब परिवार का, एक आपके बीच का आदमी समझ सकता है, ये कोठी बंगले वाले नहीं समझेंगे। ये कोठी बंगले वाले कभी नहीं समझेंगे हमारा दर्द। हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए कोई नहीं सोचेगा, हमारी दवाइयों के बारे में कोई नहीं सोचेगा, हमारे बिजली पानी के बारे में कोई नहीं सोचेगा, सिर्फ केजरीवाल ही सोच सकता है। इसलिए ये 4 रेवड़ी 4 सुविधाएं आपको दे रहे हैं। अब मैं आपको 5वीं रेवड़ी के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं, ऊपर तक खड़ी हैं। बताएं सब, आज तक किस किसने डीटीसी की बस में सफर करा है? डीटीसी करा है जी बहन जी? सबने करा है, बस में करा है बहन जी? जाते हैं जाते हैं जाते हैं। अब बहन जी ये बताएंगी बस में सफर करने के लिए आपका कितना पैसा लगा? पहले लगता था, अब नहीं लगता। माता जी कह रही है आज से 4 साल 5 साल पहले लगता था, अब नहीं लगता। तो यही है 5वीं रेवड़ी, हर महिला के लिए दिल्ली में फ्री बस यात्रा, मुफ्त बस यात्रा। यही है केजरीवाल सरकार की 5वीं रेवड़ी, 5वीं सुविधा है। अब आपको बताऊं बीजेपी क्या कह रही है? कह रही है ये महिलाओं की फ्री बस यात्रा करने की क्या जरूरत है? केजरीवाल महिलाओं को फ्री रेवड़ी बांट रहा है, फ्री रेवड़ी बांट रहा है, बस यात्रा के नाम पर फ्री रेवड़ी बांट रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए फ्री बस यात्रा? होनी चाहिए। जी जोर से बोलेंगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। केजरीवाल जी आपका ये दर्द समझते हैं। अब छठी रेवड़ी के बारे में बताना चाहूंगा, अंतिम रेवड़ी, अंतिम रेवड़ी, छठी रेवड़ी। किस किस को केजरीवाल सरकार ने फ्री की तीर्थ यात्रा कराई है? बुजुर्गों को कोई गया तीर्थ यात्रा पे? सुनाई जी, केजरीवाल सरकार बस में लेके गई तीर्थ यात्रा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं लगभग 90,000 लोगों को केजरीवाल सरकार ने 90,000 बुजुर्गों को उनका श्रवण कुमार बनकर तीर्थ यात्रा कराई। अलग अलग तीर्थ स्थलों पर लेकर गए, शिरडी बाबा से लेकर रामेश्वरम, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, ऐसे अन्य कई तीर्थ स्थलों पर लेके गए, उनको दर्शन कराए। ये तो पुण्य का काम है कि नहीं? ये काम तो सिर्फ घर का बड़ा बेटा करा सकता है। माता जी बड़ा बेटे का काम है, ये बड़े बेटे का काम केजरीवाल ने आपका बड़ा बेटा छोटा भाई बनकर करा, आपका श्रवण कुमार बनकर करा। यहाँ पे कितनी माताएं बहनें बुजुर्ग ये बताएंगे कि वो फ्री तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं? माता जी जाना चाहती हैं? हाथ खड़े कर, जाना चाहते हैं? मैं तो जाना चाहता हूँ, जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा मैं जाना चाहता हूँ। बताइए जाना चाहते हैं? मैं भी जाना चाहता हूँ। आपके खाने से लेकर, पीने से लेकर, ओढ़ने से लेकर, सोने से लेकर सारा इंतजाम केजरीवाल सरकार करेगी, सारा इंतजाम A1 इंतजाम करेगी और सभी को लेके जाएगी 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को। तो यही छठी रेवड़ी और छठी सुविधा थी केजरीवाल सरकार की। ये तो हो गई जी 6 रेवड़ियां जो इस पैकेट में मैंने आपको गिनवाई। अब एक नई रेवड़ी आने वाली है, नई रेवड़ी आने वाली है जी। किस किस को पता है वो रेवड़ी क्या है? पता है किसी को? किसी को नहीं पता? पता है बहन जी, नई रेवड़ी जो आने वाली है। जिसको नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं, दिल्ली में एक छठी रेवड़ी, छठी सुविधा आने वाली है। 7वीं, केजरीवाल जी दिल्ली की 18 साल, ध्यान से सुनिएगा, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपए प्रति महीना उनके बैंक अकाउंट में देने जा रहे हैं। प्रति महीना 1,000 रुपए। अभी तक जी ये केजरीवाल कर भी देते, अभी तक बहन जी हो जाता, अभी ये तक हो जाता, लेकिन बीजेपी वाले उन्हें जेल में डाल दिया। अब वो बाहर आ गए और इस काम में लग गए हैं। जल्द ही हर महिला को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए मिलने लगेंगे। ये तो अच्छी चीज है ना जी, है कि नहीं? है जी नहीं? है। ये मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए।
मिलनी चाहिए। यही 7वीं सुविधा और 7वीं रेवड़ी केजरीवाल सरकार की आप लोगों को मिलती रहेगी। ये तो जी होगी 7 सुविधाएं। और अब मैं कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा। आप सभी को पता है कि 2 महीने में चुनाव आ रहा है दिल्ली का। आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। 2 महीने में चुनाव आ रहा है दिल्ली का। अब अलग अलग पार्टी के बड़े बड़े लोग आपके पास आएंगे, आपके बीच में आएंगे, अलग अलग तरीके का लालच देंगे, अलग अलग तरीके की बातें करेंगे। कोई पैसा देगा तो कोई साड़ी देगा। तो आपको क्या करना है? क्या करना है जी? आपको सब ले लेना है। आपको जी सब ले लेना है, किसी को मना नहीं करेंगे, मगर वोट केजरीवाल को ही देंगे। वोट केजरीवाल को ही देंगे, क्योंकि हम किसी के झांसे में नहीं आएंगे, केजरीवाल को लाएंगे। हम किसी के झांसे में नहीं आएंगे, झाड़ू का बटन दबाएंगे। बस इसी के साथ आप लोग बाहर आए, हमें सुना, चर्चा का हिस्सा बने, अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। जय भारत माता की जय। धन्यवाद जी।